नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मूल्य, साहित्य और संस्कृति के अंतर संबंध पर। हम जानते हैं कि भारत भूमि ऋषियों, मुनियों, संतों, चिंतकों और विचारकों की भूमि रही है। एक सुदीर्घ इतिहास के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, उस ज्ञान परंपरा के माध्यम से शिक्षा और शिक्षा संबंधी तमाम बिंदुओं को उद्घाटित किया जाता रहा है। साहित्य अपने मूलार्थ यानी समाज के हित को केंद्र में रखकर चलता है। साहित्यकार अनेक प्रकार से भारतीय पारंपरिक मूल्यों की प्रतिष्ठा साहित्य के माध्यम से, अपने साहित्यिक पात्रों के माध्यम से और साहित्यिक रचना की स्थापना के माध्यम से वह करता चलता है। हमारे पास भारत में हिंदी के अतिरिक्त भी अनेक भारतीय भाषाएं हैं। उन सभी भाषाओं में समय समय पर साहित्यकारों ने साहित्य सृजन करते हुए गद्य हो या पद्य हो, कविता के अनेक रूप, महाकाव्य हो, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य हो, खंड काव्य हो, चंपू काव्य हो, और इसी प्रकार गद्य की अनेक विधाओं में कथात्मक रचनाएं हो, उपन्यास, कहानी, लघु कथा आदि। नाटक की दुनिया में नाटक, एकांकी आदि हो, नौटंकी हो, नुक्कड़ नाटक हो, और इसी प्रकार चाहे संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, जीवनी हो, डायरी हो, आत्मकथा हो, यहाँ तक कि आलोचना में भी उन पारंपरिक भारतीय मूल्यों की प्रतिष्ठा, उनका पुनराख्यान, उनकी पुनर्व्याख्या, यह एक सुदीर्घ परंपरा के साथ उपस्थित होता है। हिंदी साहित्य में चाहे संत काव्य हो, सूफी काव्य हो, राम काव्य या कृष्ण काव्य हो, वीर काव्य या प्रशस्ति काव्य हो, और इसी प्रकार भक्ति को केंद्र में रखकर लिखी गई रचनाएं या हास्य, व्यंग्य आदि को लेकर तमाम रचनाओं के माध्यम से, विधाओं के माध्यम से साहित्यकारों ने अवसरानुकूल बहुत से उन मूल्यों को व्याख्यायित किया, प्रतिपादित किया, जो भारत की गरिमा और गौरव को उद्घाटित करते हैं। हमारे संतों ने समय समय पर दर्शन और अध्यात्म चेतना के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से, सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध स्वर बुलंद करने की दृष्टि से इन भारतीय मूल्यों को प्रतिष्ठित किया, प्रतिपादित किया। कहीं कालबोध से अवगत कराया, कहीं गुरु की महिमा से अवगत कराया, कहीं मित्र धर्म, स्त्री धर्म, भ्रातृधर्म, पितृधर्म आदि इनकी तरफ संकेत किया। धीरज धर्म, मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो आपात स्थिति में ही इनका बोध, इनकी परख, इनकी परीक्षा होती है, यह भी संकेत किया। राजा कैसा होना चाहिए, राजधर्म क्या होता है, इसकी भी चर्चा की। ऐसे तमाम बिंदु हैं, और जो नीति साहित्य की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा हिंदी के पास है, जिसमें बड़े बड़े प्रतिष्ठित कवि, जिनकी ग्रंथावलियां, रचनावलियां हमें प्राप्त होती हैं। नीति तो मूल्यों का पुनरुद्घाटन करने वाला ही अनुशासन है।
नीति कवियों ने समयानुकूल, अवसरानुकूल उन विचार बिंदुओं को न केवल साहित्य में पिरोया, रचनाओं में पिरोया, अपितु उनके माध्यम से समाज को शिक्षित किया, मार्ग प्रशस्त किया और यह बताया कि जीवन में ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, करणीय क्या है, क्या करें क्या न करें, इनसे भी सावधान किया। तो ऐसे अनेक पक्ष, जहां राजनीति की बात हो तो राजा संबंधी, राज्य संबंधी नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा की चिंता कैसे करे, मुखिया मुखसो चाहिए, ये जो बात कवि करता है, यह सादृश्य के उदाहरण के साथ वह मूल्यों को साहित्य की धाराओं में पिरोता चलता है। भाषा का चयन भी अवसर और युग के अनुकूल ही किया जाता है। यदि वीर रस की कविता है तो राष्ट्रीयता का मूल्य, सामाजिकता का मूल्य, उनको वह कविता के माध्यम से प्रतिपादित करता है और राजा को प्रजाहित में, जनहित में, लोकहित में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी रेखांकित करता चलता है। तो सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, भक्तिपरक मूल्य, नैतिक मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य, इन सब की समय समय पर तमाम कविताओं के, काव्य पंक्तियों के माध्यम से, विभिन्न छंदों के माध्यम से एक सौंदर्य दृष्टि के साथ रचनाकार, कवि उनको अपनी रचनाओं में पिरोते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं। चाहे बिहारी हों, कवि वृंद हों, गिरधर हों, या दीनदयाल गिरी हों, या बेताल हों, भट्टरी हों, ऐसे बहुत से कवि हैं। विशुद्ध नीति कवि और अन्य अनुशासनों में कविता करने वाले, यहां तक के औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं में भी मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। प्रसाद अपने नाटक में कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। तो प्रकारांतर से वो कहना चाहते हैं कि समझदार मनुष्य वही है कि समय रहते समझदारी पैदा करे। यदि अवस्था निकल गई, उम्र निकल गई, तो फिर उस समझदारी का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुलसी कहते हैं का बरखा जब कृषि सुखाने। उस बारिश का क्या लाभ जब खेती ही सूख जाए और तब बरसात हो। या कवि कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे तमाम उदाहरणों को हम देखें। अब्दुल रहीम खाने खाना ने नीति सतसई लिखी, बिहारी ने नीति सतसई लिखी, वृंद ने लिखी, तुलसी ने लिखी, तुलसीदास की भी सतसई बेहतरीन है। ऐसी बहुत सी रचनाएं, और सीधे या प्रकारांतर से साहित्य की सुविचारित पंक्तियों में इन मूल्यों को पिरोना, यह कृष्ण काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य, राम भक्ति काव्य, इनमें भी किया गया। और यहां तक कि रीतिकाल का जो एक बृहत नीति काव्य है, उनमें भी हम इन मूल्यों की प्रतिष्ठा देख सकते हैं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, लेकिन दूसरे को शिक्षा देना, यह
जिसको शिक्षा दी जाती है उसे बुरा लगता है। यानी सिख के वचन जो हैं, शिक्षा के वचन जो हैं, इसे परोपदेश कह सकते हैं, जन उपदेश कह सकते हैं। तो जिसे उपदेश दिया जाता है, जिसे ज्ञान दिया जाता है, जिसे शिक्षा दी जाती है, वो उसे सहजता से ग्रहण नहीं करता और उसे बुरा लगता है। लेकिन कवि स्थापित करता है कि बुरे लगत सिख के वचन, यानी शिक्षा के वचन तो जिसे शिक्षा दी जाती है उसे बुरे लगते ही हैं। बुरे लगत सिख के वचन हिये विचारों आप। तो शिक्षा देने वाले को भी संकेत किया कि ज्ञान की, उपदेश की, परहित जनहित की बात सबको सहज रूप से ग्राह्य नहीं होती। अक्सर उन्हें बुरी लगती है, वह बात अग्राह्य लगती है। इसलिए कवि ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है? तो कहते हैं कि ऐसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरे के अनुभव से सीखे। अपने अनुभव से सीखना भी एक मूल्य है, लेकिन यदि अनुभवी व्यक्ति, यदि वरिष्ठ व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, चिंतक विचारक, साधु संत, ऋषि मुनि, यदि कोई ज्ञान देते हैं, कोई शिक्षा देते हैं, औचित्य बोध कराते हैं, तो उसे समझना चाहिए, क्योंकि यह बात भी हमें बोधगम्य हो कि करुए भेषज बिन पिए मिटे न तन को ताप। यदि अस्वस्थ हैं, रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, बुखार हो गया है, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी दवाई के पिए बिना, ग्रहण किए बिना उस रोग से मुक्ति नहीं हो सकती। यदि हम चाहते हैं कि हम रोग मुक्त हों, दोष मुक्त हों, पाप मुक्त हों, तो फिर हमें अपने से बड़ों की, अग्रजों की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। यह भी बात बार बार कही जाती है कि परिचय की, मित्रता की, संबंधों की भी एक सीमा होती है। यदि वो सीमा हम लांघ जाते हैं, यदि परिचय अत्यधिक हो जाता है, तो वह भी घातक बन जाता है, क्योंकि जिससे अत्यधिक परिचय हो, वह उसे बहुत सामान्य रूप में लेने लगता है। तो अति परिचय, परिचय अच्छी बात है, मित्रता अच्छी बात है, संबंधों का निर्वाह अच्छी बात है, किंतु अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाय। किसी भी वस्तु को, पदार्थ को, संबंधों को यदि हम इस कदर आत्मसात करें कि उनमें अरुचि पैदा हो जाए, उनमें अनादर का भाव पैदा हो जाए, किसी के घर में बार बार जाएं तो आदर घटने लगता है। जैसे हमारे यहां तो कवियों ने कहा, घर ही जवाई लो घट्यो खरो पूस दिन मान। जो दामाद होता है वो भी ससुराल में बार बार जाता है तो उसका भी मान घट जाता है। जैसे शरद ऋतु में सूर्य का मान घट जाता है। तो अरुचि, अनादर पैदा हो, ऐसा परिचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अति परिचय से हमारा सम्मान घटता है, आदर घटता है, हमारे प्रति रुचि घटती है। कैसे? तो सादृश्य दिया, मलयगिरी की भीलनी चंदन देत जराए। जैसे मलयगिरी पर्वत पर रहने वाली भीलनी, भील जाति की वह महिला जो चंदन की कीमत को जानती नहीं, चंदन कितना महत्वपूर्ण है, कितना गुणवान है, कितना कीमती है, यह जिन्हें चंदन प्राप्त नहीं होता या बहुत दुर्लभ होता है, वही जानते हैं।
पर जो रहती ही वहां है मलयगिरी पर्वत पर जहां चंदन पैदा होता है, उस चंदन के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक नहीं होता, बल्कि वह तो उस चंदन की लकड़ी को जलाकर ही अपने लिए खान पान की व्यवस्था भी करती है। तो अत्यधिक निकटता, सहज सुलभता, यह भी कष्टप्रद है, यह भी अपमानदायक है। तो अति परिचय, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, संकेत किया। हमारे यहां कवियों ने यह भी बताया, गीता कहती है कि कर्म प्रधान है यह सृष्टि, तुलसी ने भी कहा। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने कर्म किया और हमें उसका फल नहीं मिला, उसका प्राप्य हम तक नहीं पहुंचा। तो कवि समाज कहता है कि फल प्रदान करने का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ यही किया गया कि फल की प्राप्ति वह कर्म करने वाले के हाथ में नहीं है। उसके हाथ में तो कर्म है, कर्म करो, फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, ये हम नहीं जानते। विधाता वह सर्वशक्तिमान जब अनुकूल होंगे, जब कृपालु होंगे, दयालु होंगे, तो फिर कर्म के फल की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा कि विधि रूठे, यदि विधाता ही रूठ जाए तो उठे कवन। यदि भगवान या ईश्वर ही नाराज हो जाएं, रुष्ट हो जाएं, तो फिर दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके अनुकूल काम करे, क्योंकि अनुकूलता का निर्धारण तो वह शक्तिमान ईश्वर ही करते हैं। तो को करी सके कहा है सहाय। अगर भगवान नाराज है, ईश्वर नाराज है, तो फिर कोई सहायता नहीं करता। बन दव भय जलगत नलिन, तह हिम देत जराए। ठीक वैसे ही जैसे वन में लगी हुई दावा नल, वह भी वन को जलाती है, लेकिन पानी में रहने वाला नलिन कमल, उसे भी हिम यानी बर्फ, वो जो पानी में बर्फ बन जाती है, वही पानी जो उसका पोषण करता है, वही बर्फ बन जाने पर उसे जला देता है। जंगल को आग ध्वस्त कर देती है, और दावानल जो है और जो जल है वही जम जाने पर, बर्फ बन जाने पर कमल को नष्ट कर देता है। इसका मतलब है कि विधाता जब प्रतिकूल होते हैं तो सारी अनुकूलताएं भी प्रतिकूल हो जाती हैं। इसी बात को एक दूसरे अंदाज में कहा, विधि के बेरचे सुजन हूं, दुर्जन सम है जात। विधाता के बनाए हुए सज्जन लोग, सुजन लोग, यदि ईश्वर विरुद्ध हो, नाराज हो, तो वही सज्जन दुर्जन बन जाते हैं। वही हित करने वाले के स्थान पर अहितकर बन जाते हैं, घातक बन जाते हैं। सुंदर उदाहरण दिया, दीप ही राखे पवन ते, अंचल वहे बुझात। जब तक जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, काम पड़ता है, तो थाली में रखे हुए दिए को, जलते हुए दिए को आंचल से सुरक्षित किया जाता है, हवा से बचाया जाता है। यदि हवा दीपक की लौ को प्रकंपित करती है, बुझाने लगती है, तो फिर दीपकधारी महिला अपने अंचल से उसकी रक्षा करती है, उस दिए को बुझने से बचाती है। लेकिन जब कार्य निकल जाता है तो वही अंचल, उसी अंचल से
उस दिए को बुझा भी देती है। अब ये बड़ा विचित्र नियम है सृष्टि का, प्रकृति का। तो एक संकेत यह भी किया गया कि जो आपके मित्र हैं, जो आपके अनुकूल हैं, जिन्हें आप सज्जन समझते हैं, आवश्यक नहीं कि वो सदा सर्वदा उसी रूप में अपने व्यवहार के साथ प्रस्तुत हों। कवि कहता है कि उद्यम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रम से, साधना से हम बार बार मेहनत की, परिश्रम की दुहाई देते हैं, लेकिन अनेक बार उद्यम भी फलित नहीं होता। मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि विधाता आपके कर्म प्राप्ति के समय का निर्धारण करते हैं। तो कहा होए उद्यम किए, जो प्रभु ही प्रतिकूल, कि जितना चाहो श्रम कर लो, उद्यम कर लो, साधना कर लो, लेकिन यदि ईश्वर फल देने वाली शक्ति ही प्रतिकूल है तो फल प्राप्ति नहीं होगी। जैसे उपजे खेत को करें सलब निर्मूल, जैसे कृषक समुदाय ने, किसान ने खेत को सिंचित किया, पल्लवित किया, पुष्पित किया, फलित किया, खूब मेहनत की और सींच कर, गुड़ाई करके, फसल तैयार करके स्वप्न पालकर सोया कि कल सुबह फसल को काटूंगा और बेच दूंगा तो धन की प्राप्ति होगी। उद्यम जो था, श्रम जो था, वह तैयार फसल में दिखाई दे रहा था। लेकिन यदि प्रभु ही प्रतिकूल है तो फल कैसे मिले? इसलिए उपजे हुए खेत को, तैयार फसल को, जिसको सुबह काटना था, जिससे धनवान होना था, रात्रि में शलभ, टिड्डी दल आया और पूरी फसल को चौपट कर गया। वो सारी मेहनत, वो सारा उद्यम जो किसान ने किया था, उसकी फल प्राप्ति नहीं हुई, विफल हो गया। इसी तरह गुण ग्राहकता, गुण की परख जीवन में यह भी आवश्यक है। और यह बात सच है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, प्रबुद्ध होता है, अनुभवी होता है, वह अपने अनुभव से, वह अपने अभ्यास से, वह अपने श्रम और साधना से क्या ग्रहण करें, क्या न ग्रहण करें, इसका विवेक, इसका बोध पैदा करता है। इसलिए कवि कहता है, जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत। गुण ग्राहक ही वस्तु के गुण का, व्यक्ति के गुण का बोध करता है, उसे पता होता है। हम कहते हैं कि हीरे की कीमत कौन जानता है? जो हीरे का व्यापारी है। सुनार ही सोने की महत्ता को समझता है। शिक्षा के महत्व को शिक्षा समुदाय का विशेषज्ञ ही समझता है। तो जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत। जिसके गुण को हम जानते हैं उसी का हम आदर करते हैं। कोकिल अम्बहि लेत है, काग निबोरी लेत। जैसे कोयल वन में आम का चयन करती है, आम खाती है, आम की में चोंच मारती है और उसकी मिठास को ग्रहण करती है। इसलिए कोयल की जो वाणी है वो बड़ी मधुर है। तो मधुर वाणी है इसलिए आम खाती है, या आम खाती है इसलिए मधुर वाणी है। जबकि काग निबोरी लेत, जबकि कौवा जो है वो नीम की निमोरी खाता है, जो कड़वी भी होती है और कुछ कुछ मीठी भी होती है यदि पक जाए। लेकिन कौवे का चयन और कोयल का चयन, इसके माध्यम से कवि ने बताया कि गुण ग्राहक होना भी अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए कवि कहता है, गुण ही तऊ बनाइए जो जीवन सुख भौन। यदि किसी व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में कोई गुण है, कोई उसका महत्व है,
तभी हम उसकी आवभगत करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसे घर में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में, हमारे भवन यानी भवन में सुखदायी होता है। जो हमारे जीवन और घर में, भवन में सुखदायी होता है, उसके गुणों का सम्मान हम सदा सर्वदा करते हैं। इसलिए कवि कहता, आग जरावत नगर तऊ आग न आनत कौन। हम जानते हैं कि आग भयावह है, खतरनाक है, विकराल रूप लेने पर बड़े बड़े शहर, नगर तक जला देती है। लेकिन उसमें कुछ गुण भी हैं। यदि गुण हैं तभी हम उस आग को भी अपने घर में प्रविष्ट कराते हैं। तऊ आग न आनत कौन। कौन है संसार में, कौन है दुनिया में जो ये नहीं जानता कि आग खतरनाक है, जला देती है, ध्वस्त कर देती है। लेकिन आग के बिना गुजारा भी नहीं है, गति भी नहीं है। इसलिए कौन है संसार में ये सब जानने के बाद भी आग के उस गुण के महत्व को अपनाता है, उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर में प्रवेश दिलाता है। क्योंकि बिना आग के हम जानते हैं कि भोजन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक अन्य प्रकार के कृत्यों के लिए, कार्यों के लिए, यज्ञ करना है, हवन करना है, पूजा पाठ करना है, तो अग्नि की आवश्यकता होती है। इसलिए अग्नि को हमारे यहां देवता कहा गया। तो इन तमाम बिंदुओं से यह संकेत मिलता है। और कवि यहां तक कहता है कि यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। वास्तव में हम अपने भीतर झांकें, हम क्या हैं, कैसे हैं। यह मानव स्वभाव है कि उसे दूसरे के दोष, दूसरे की कमियां, दूसरे की बुराइयां सबसे पहले दिखाई देती हैं। उनकी निंदा भी करता है, उनकी चर्चा भी करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि दूसरों की दृष्टि में हम भी बुरे हो सकते हैं। हर व्यक्ति के पास अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, कमियां होती हैं। लेकिन हमें अपने दोष, अपनी कमियां, अपनी बुराइयों को देखना चाहिए। जब हम ईमानदारी से, तटस्थता से अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वास्तव में हमारे जैसा बुरा व्यक्ति, बुरे आचरण और व्यवहार वाला व्यक्ति तो दूसरा भी नहीं है। इसलिए हम अपने दोषों को देखें, उनका निवारण करें। दूसरे की कमियों को, दूसरे के दोषों को हम महत्वपूर्ण न माने, उनकी चर्चा न करें। तो पर निंदा, इससे हमें दूर रहना चाहिए। आत्म प्रशंसा भी अच्छी बात नहीं और पर निंदा भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इन बिंदुओं को कुछ पारंपरिक मूल्यों के माध्यम से कवियों ने प्रतिष्ठित किया। इसीलिए कवि कहता है, आप बुरे जग है बुरा। यदि हम खुद बुरे हैं तो सारी दुनिया हमें बुरी दिखाई देती है। कहते हैं ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। भलो भले जग जाने। और अगर हम खुद भले हैं तो दुनिया भी भली प्रतीत होती है। तो जैसा मन है और वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। तजत बहेड़ा छाव सब, गहत आंब की आन। बहेड़ा जो है त्रिफला होता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को मिलकर त्रिफला बनता है। बहेड़ा एक बहुत स्वास्थ्य वर्धक औषधि है, औषधीय प्रकृति प्रदत्त पदार्थ है। लेकिन मानव स्वभाव है कि बहेड़े की छांव में नहीं बैठता, आम की छाया में बैठता है। तो प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी मानसिकता,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी जीवन में निभाती है, इसकी तरफ कवि ने संकेत किया है। इस तरह मित्रों, ये मूल्य परंपरा, साहित्य और संस्कृति से उनका संबंध, यह कवियों, लेखकों, चिंतकों, विचारकों के माध्यम से हमारे सामने समय समय पर प्रस्तुत हुआ, उद्घाटित हुआ। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।